टॉक अबाउट फीमोरल पोप्लिटियल फोसा। ठीक है, वी टॉक अबाउट पोप्लिटियल फोसा। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा है, पोप्लिटियल फोसा क्या होता है। ठीक है, तो पहले हो जाएगा पोप्लिटियल फोसा। पोप्लिटियल फोसा इज ए सेलो डायमंड शेप डिप्रेशन। ठीक है, filled best at the back of the knee joint when the joint is semi fixed. ठीक है, it's corresponding to the vital fossa of the forearm। मतलब बोल रहा है कि पोप्लिटियल फोसा एक सेलो डायमंड शेप्ड है डिप्रेशन, डायमंड शेप का एक डिप्रेशन है, इसे डायमंड शेप का एक डिप्रेशन है जिसको हम फील कर सकते हैं बैक ऑफ द नी जॉइंट। कहाँ फील कर सकते हैं? बैक ऑफ द नी जॉइंट व्हेन द जॉइंट इज सेमी फिक्स्ड। जो नी जॉइंट है वो सेमी फिक्स्ड है। क्या है? नी जॉइंट क्या है? सेमी फिक्स्ड है। और किसके मतलब क्रॉसपॉन्डिंग है? पोप्लिटियल फोसा। पोप्लिटियल फोसा जो होता है ना फोर आर्म में प्रेजेंट होता है। पोप्लिटियल फोसा बैक ऑफ फोर आर्म में ये फोर आर्म में प्रेजेंट होता है। ये हम अपर लिम्ब जब स्टडी करेंगे तो देखेंगे फोर आर्म में पोप्लिटियल फोसा के बारे में। ठीक है, अब हम इसका लोकेशन देखते हैं। पोप्लिटियल फोसा इज ए डायमंड शेप डिप्रेशन lying behind the knee joint and the lower part of the femur and upper part of the tibia। ठीक है, ये डायमंड पोप्लिटियल फोसा एक डायमंड शेप डिप्रेशन है। कहाँ लाई करता है? बिहाइंड, पीछे की तरफ नी जॉइंट के, लोअर साइड ऑफ द फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ द टिबिया। पीछे की तरफ किसके? फीमर एंड अपर साइड ऑफ द टिबिया। ठीक है, और पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं बुक से। ये हो गया इसका डायग्राम, ये हो गया पोप्लिटियल फोसा जो डायमंड शेप डिप्रेशन है और बिहाइंड द नी जॉइंट एंड पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? टिबिया हो जाएगा, ऊपर की तरफ से फीमर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम बाउंड्री देख लेते हैं। बाउंड्री हो जाएगा सुपीरियर लेटरली कौन सा हो जाएगा? बाइसेप फीमोरिस ऊपर की तरफ, और लेटरली क्या हो जाएगा? बाइसेप फीमोरिस ऊपर की तरफ। ऊपर जैसे कि ये हो गया पोप्लिटियल, ये हो जाएगा पोप्लिटियल फोसा। पोप्लिटियल फोसा को हम जैसे टर्न कर, ये हो जाएगा मिडियली साइड, ये हो जाएगा लेटरली साइड। लेकिन जैसे ही हम इसको टर्न करेंगे तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा? लेटरली साइड, और इधर की तरफ हो जाएगा मिडियली साइड। तो वही बता रहा है कि अपर मिडियली साइड में क्या हो जाएगा? अपर मिडियली साइड में हो जाएगा सेमी टेंडरनस और सेमी मेम्ब्रेनस, और अपर लेटरली साइड में हो जाएगा बाइसेप फीमोरिस। ये होगा बाइसेप फीमोरिस, ये होगा सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडरनस, और लोअर मीडियली साइड में हो जाएगा मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्रीमियस, मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्रीमियस, और लोअर साइड में ये हो जाएगा लेटरली साइड में हो जाएगा प्लांटेरिस और लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्रीमियस। ठीक है, ये हो गया बाउंड्री ऑफ द पोप्लिटियल फोसा। ये डायमंड शेप हो गया डिप्रेशन, और इसमें भी कुछ सप्लीमेंट्री मसल होते हैं, तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से सप्लीमेंट्री मसल होते हैं। ये हो जाएगा सुपीरियर लेटरली साइड में कौन सा हो जाएगा? बाइसेप फीमोरिस। सुपीरियर मीडियली साइड में हो जाएगा सेमी टेंडरनस, सेमी मेम्ब्रेनस, जो डायग्राम में लिखा हुआ है वही है डिट्टो। सप्लीमेंट्री मसल जो होता है सुपीरियर मीडियली साइड में कुछ सप्लीमेंट्री मसल होते हैं, मतलब हेल्प करने के लिए कोई मसल होते हैं। एक हो जाएगा ग्रेसियलिस सार्टोरियस और एडक्टर मैग्नस। ये तीन मसल क्या होते हैं? हेल्प करने के लिए होते हैं, ग्रेसियलिस सार्टोरियस और एडक्टर मैग्नस। और इन्फीरियर लेटरली में कौन सा हो जाएगा? लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्रीमियस, और एक इसमें भी सप्लीमेंट्री मसल होता है प्लांटेरिस, तो डायग्राम में दिया हुआ था। ठीक है, इन्फेरो मीडियली साइड में हो जाएगा मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्रीमियस। ये हो गया अपना बाउंड्री कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, लोकेशन हो गया, बाउंड्री कंप्लीट हो गया। और अपन आ जाएंगे रूफ पे। रूफ मतलब उसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है। तो हमेशा हमें पता है पहले स्किन हो जाएगा, सुपरफिशियल फेसिया हो जाएगा, डीप फेसिया हो जाएगा। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डीप फेसिया। डीप फेसिया को हम कौन सा बोलते हैं? पोप्लिटियल फेसिया। डीप फेसिया को हम क्या बोलते हैं? पोप्लिटियल फेसिया। ठीक है, डीप फेसिया को हम बोलते हैं पोप्लिटियल फेसिया। सुपरफिशियल फेसिया ओवर द रूफ कंटेन स्मॉल सेफनेस वेन एंड क्यूटेनियस नर्व। और इसमें तीन तरह के क्यूटेनियस, एक तो स्मॉल सेफनेस वेन सुपरफिशियल फेसिया में, और तीन क्यूटेनियस नर्व। एक हो जाएगा ब्रांच एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, पहला हो गया। ठीक है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, मीडियल क्यूटेनियस नर्व के पोस्टीरियर डिवीजन मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, और तीसरा हो जाएगा पिरोनियल या स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। ठीक है, हम इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। पहले क्या था इसमें? एक स्मॉल सेफनस वेन हो गया, ये मोटा वाला क्या होगा? स्मॉल सेफनस वेन हो गया, स्मॉल सेफनस वेन। ठीक है, और तीन हो जाएगा क्यूटेनियस नर्व। पहले ये हो जाएगा पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई,
और दूसरा हो जाएगा पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ठीक है, पोस्टीरियर डिवीजन है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई का। और तीसरा हो जाएगा पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व। अपन को एग्जाम में ये डायग्राम और ये 4 डायग्राम बना कर आना होता है जब अपन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे, ठीक है, नहीं तो शॉर्ट पूछे तो कम से कम ये और ये डायग्राम अपन को बना के आना होता है, ठीक है। अब इसके बाद से हम अपन देख लेते हैं फ्लोर पे क्या क्या होता है। फ्लोर ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा इज फॉर्म्ड बाय द एबव द डाउनवर्ड एबव डाउनवर्ड, हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है। पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर, ठीक है, पहले हो जाएगा ऊपर की तरफ पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर। देखो यहाँ पे ये कंप्लीट ये हो जाए पॉप्लिटियल फोसा, इसमें जो ऊपर की साइड में क्या हो जाएगा फ्लोर पे पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर। पहला हो गया पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर, दूसरा हो जाएगा कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट एंड ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, और तीसरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग पॉप्लिटियल फेसिया कवरिंग द पॉप्लिटियस, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट ये हो गया कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। तीसरा हो जाएगा फेसिया कवर द पॉप्लिटियस, तीसरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग पॉप्लिटियल फेसिया कवर द पॉप्लिटियस, ठीक है। ये हो गया फ्लोर, ठीक है। फ्लोर में ये डायग्राम अपन को बना लेंगे। पहले हो जाएगा पॉप्लिटियस, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा फीमर से रिलेटेड होगा तो फीमर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, नीचे की तरफ हो जाएगा फेसिया कवर द पॉप्लिटियस, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपन आ जाएंगे कंटेंट में 8 कंटेंट इसमें आता है। एक आर्टरी हो गया, वेन हो गया, नर्व हो गया, ये भी नर्व हो गया, मतलब आर्टरी हो गया, वेन हो गया और 3 नर्व हो गया। एक जेनिकुलर ब्रांच 4 नर्व हो जाएगा और एक हो जाएगा लिम्फ नोड, एक हो जाएगा फैट। एक आर्टरी हो जाएगा, एक वेन हो जाएगा और कितना नर्व था 1 2 3 4 नर्व हो जाएगा, 4 नर्व हो जाएगा और एक लिम्फ नोड हो जाएगा और एक फैट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंटेंट में हम देख लेते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज, पॉप्लिटियल वेन इट्स ट्यूबिटरी, द टिबियल नर्व एंड इट्स ब्रांच, द कॉमन पेरोनियल नर्व एंड इट्स ब्रांच, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, द जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्टुरेटर नर्व, द पॉप्लिटियस लिम्फ नोड एंड फैट, ठीक है। टिबियल नर्व एंड इट्स ब्रांच कॉमन पेरोनियल नर्व, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द सिएटिक नर्व ही जो आता है ऊपर से आएगा और पॉप्लिटियल फोसा में आकर डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया सिएटिक नर्व, ठीक है। ये हो गया कंटेंट के बारे में, कंटेंट हो गया, ठीक है। अब देखो पॉप्लिटियल वेन एंड टिबियल नर्व क्रॉस द फोसा ऑन वर्टिकली अरेंजमेंट ओवर द अदर, ठीक है। इसमें पॉप्लिटियल वेन और टिबियल नर्व क्या करता है क्रॉस करता है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा सुपरफिशियल